वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन टैरो 239। आज हम आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग चेक करेंगे कि आज आपने क्या सोचा, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये मेरे व्यूवर्स अब अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। शफलिंग के दौरान या तो आप अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं या फिर वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, यानी कि आपके रिश्ते में पूरे चांसेस है ग्रोथ होने के, लेकिन अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो तो गाइस पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और ये आपकी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर ना इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि अगर मैं अभी इस रिश्ते में कोई शुरुआत ना कर पाया या कुछ ना कर पाया तो ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, ये रिश्ता एंड हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें ग्रोथ का चांस है। अभी अगर वो कोई एक्शन लेते हैं या फिर कुछ करते हैं तो वो बड़ी जल्दी ही इस रिश्ते में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ है। नंबर 2 ये फायर एलिमेंट का कार्ड है। तो ये मेष राशि को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अगर आपके साथ नहीं भी जा पा रहे तो वो अकेले कहीं घूमने जाना चाहते हैं। मतलब उनका पूरा जो ध्यान है, या तो वो आपकी राह देख रहे हैं कि किसी तरह से मेरा पार्टनर आ जाए। क्योंकि हुआ क्या है कि इस रिश्ते में हमेशा जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है या जब भी उन्होंने सोचा है कि अब हमें यूनियन में आना है या हमें मिलना है या हमारी बात होनी चाहिए, तो आपने झट से दरवाज़ा खोल दिया है। क्योंकि इस रिश्ते में हमेशा आपने एफ़र्ट्स किए हैं। अब आपके पार्टनर को यही वेट है कि मेरा ही पार्टनर खुद चल कर आएगा और खुद से दरवाज़ा खोलेगा और फिर हमारा यूनियन होगा या फिर हमारी बातचीत होगी। लेकिन अब क्या है कि ऐसा हो नहीं पा रहा। दोनों थॉट्स ही उनके बेकार जा रहे हैं। ना तो वो बाहर जा पा रहे हैं आपके साथ घूमने के लिए और ना ही आपकी वेट ख़त्म हो रही है। दोनों सिचुएशंस में ही वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हताश हो गए हैं। नींद उनको आ नहीं रही। जैसे चांद कम होता है या बढ़ता है, वैसे ही इनकी रातें गुजरती हैं। कभी बहुत कम सोते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर कभी बिल्कुल भी नहीं सोते, क्योंकि इनके इमोशंस कम या ज़्यादा होते रहते हैं। ये बहुत सैड हैं, अकेले हैं, लोनली हैं। ख़ास करके रातों को ये बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। इनको इसमें एक जान डालनी पड़ेगी रिश्ते में। इनको समझना होगा कि एक जाना हमेशा काम नहीं करेगा। आपको भी इसके लिए काम करना होगा, लेकिन आपके पार्टनर को ये बात समझ नहीं आ रही। आपके पार्टनर ये रिश्ता तो चाहते हैं लेकिन इसके ऊपर काम नहीं करना चाहते। लेकिन अब उनको एहसास होने लग गया है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्शन लेंगे तभी ये रिश्ता बच पाएगा, अदरवाइज़ ये रिश्ता नहीं बचेगा। उनकी क्वीन उनको नहीं मिलेगी। देखिए वो एक मतलब कि घमंड करके बैठे हुए हैं या इगोइस्टिक पर्सन है जो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा, मैं किस तरह से इस रिश्ते को सही कर सकता हूं। लेकिन क्या है ना कि उनको ये काम करना ही होगा। जब तक वो इस रिश्ते में काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये रिश्ता
ऐसे ही पड़ा रहेगा और आप भी यही सोचोगे कि रीडिंग में यही आ रहा है कि कोई एक्शन ही नहीं आ रहा। तो देखिए, सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा, कुछ लोगों का यूनियन हो रहा है और कुछ लोगों के कॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो सबकी जैसे जर्नी अलग है, सब बात भी कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं और थैंक्स भी भेज रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर है जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में जाकर कोल्ड ही हो गए हैं, जैसे बर्फ़ जम जाती है ना, वैसे ही वो ठंडे ही पड़ गए हैं कि अब मेरे से कुछ होना तो है नहीं, मैं कुछ कर तो पा रहा नहीं, मेरा पार्टनर आ नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ, किस तरह से आगे बढ़ूँ। तो वो आपको क्वीन की तरह देख रहे हैं और अब उनको लग रहा है कि आपका ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। आप उनकी सिचुएशन नहीं देख पा रहे, आप अपने मन की करना चाहते हो, आप सोचते हो कि अब ऐसा ही होगा। ये उनकी थिंकिंग है, मैं नहीं कह रही, ये कार्ड उनकी थिंकिंग का ही आया है। वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि ये रानी की तरह बनकर बैठ गई है, इसको बैठ गया या बैठ गई है, थी था पे ध्यान ना देना। कलेक्टिव रीडिंग है, सो थी था पे आप ध्यान मत दीजिएगा, लड़का लड़की जो भी है वो आपको पता ही है। सो वो आपको यही समझ रहे हैं कि ये रानियों की तरह बैठ गई है, इसको मेरी सिचुएशन का कुछ पता नहीं चल रहा, मैं कितने एफर्ट्स करूं, कैसे करूं, मैं तुम्हारी राह भी देख रहा हूं, मैं रातों को जाग भी रहा हूं, मैं एक्शन करना चाहता हूं लेकिन एक्शन हो नहीं पा रहा। तो मतलब वो कभी कभी आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको अपनी रानी समझते हैं, प्यार करते हैं। देखिए, एक्चुअली जो लवर्स की लाइफ होती है ना, वो दो तरह से बट जाती है। अब एक पार्टनर किसी और के साथ है, दूसरा पार्टनर किसी और के साथ है, तो जैसे दो जिंदगियों को एक ही ज़िंदगी में जीना, ठीक है ना, तो ये होता तो थोड़ा मुश्किल ही है। लेकिन आपके पार्टनर को समझना होगा कि जब तक लाइफ को बैलेंस नहीं किया जाता, जब तक लाइफ को समझा नहीं जाता या इस प्यार को नहीं समझा जाता, तब तक वो सैड ही रहेंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें, चाहे वो पैसा कमा लें, चाहे वो घूमने चले जाएं, चाहे वो ग्रोथ कर लें, चाहे वो कहें कि मैं सेल्फ लव करके, सेल्फ वर्क करके ये सब कुछ भूल जाऊंगा। तो वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भूल नहीं पाएंगे। सो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा और कार्ड्स उनकी तरफ से ही यही कह रहे हैं कि उनको ही ग्रोथ करनी पड़ेगी, उनको ही इस रिश्ते में एक्शन लेना पड़ेगा, उनको ही आना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता संभल पाएगा। क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव किया है, आपने बहुत ही प्यार दिया है। देखिए ना, अगर वो आपको क्वीन समझ रहे हैं तो ये देखो, ये भी कार्ड आया है, तो आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया है, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार किया है। अब वो उसी प्यार की तमन्ना कर रहे हैं, उसी प्यार की डिमांड कर रहे हैं कि बिना मांगे जब आप दे देते थे, बिना चाहे जब आप कर देते थे, बिना बुलाए जब आप आ जाते थे, तो अब आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो अब ये है कि अब आप शांत हो गए हो, आपने कहा है कि मैंने जो करना था इस रिश्ते में कर दिया, जो मुझसे हो पाया मैंने किया। लेकिन सामने वाले बंदे की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर वो सामने वाला बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ही नहीं चाहता तो फिर कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप थोड़े शांत हो गए हो, थोड़े से नेगेटिव भी हो गए हो अपने पार्टनर के प्रति, क्योंकि आज तक आप पॉजिटिव ही थे। आपने बड़े इनोसेंटली अपने पार्टनर को प्यार किया, याद किया, उनका हर दुख दर्द साझा किया, मतलब उनके बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचा। लेकिन अब क्या है कि थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आपकी सोच में आनी शुरू हो गई है, क्योंकि गैप और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और आपके पार्टनर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। सो इस वजह से आप भी थोड़े शांत हो गए हैं और मस्त मौला हो गए हैं कि ठीक है, आओगे तब भी ठीक है, नहीं आओगे तब भी ठीक है। ठीक है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इसके पास तो काफ़ी धन दौलत है, इसीलिए इसको अब इन रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। शायद इसकी वजह से भी आपके पार्टनर थोड़ी सी ना जेलसी फील कर रहे हैं। एक्चुअली ये नहीं कहूँगी कि वो आपसे जलते हैं। वो क्या होता ना कि जैसे 3 या 4 फ्रेंड्स होते हैं, जब 2 जनों की ज़्यादा बनती है तो 2 फ्रेंड्स कहते हैं यार ये इनकी तो एक दूसरे के साथ ही बड़ी बनती है, हम तो ऐਵੇਂ ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। वैसे ही आपके पार्टनर आपके
घर के माहौल को देखकर, आपके घर में जो प्यार मोहब्बत है उसको देखकर, या फिर आपके घर में जो पैसा है, रुतबा है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, उसको देखकर थोड़ी जेलसी फील करते हैं। जबकि आपको कोई भी अगर बात होती है तो कोई भी अपने पार्टनर से ऐसी बात नहीं करनी कि उनको छोटा महसूस हो। चाहे ये आपका लाइफ पार्टनर भी हो, तब भी आपको घमंड के साथ कोई बात नहीं करनी और कुछ भी ऐसा नहीं कहना कि दूसरे बंदे को हर्ट हो। आपको बिल्कुल बैलेंस्ड रहना है, ठीक है। यहाँ पे आप अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, हैंग हो गए हो इस रिश्ते को लेकर। आपने अब इस रिश्ते के ऊपर जो पहले नज़रिया था वो चेंज कर दिया है। आज तक आपका ये नज़रिया था कि चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं ही सह लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं ही मरने के लिए तैयार हो जाती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मेरा पार्टनर जैसा भी है मैं टॉलरेट कर लेती हूँ। लेकिन अब आपका IQ चेंज हो गया है, नज़रिया चेंज हो गया है। अब आपने दूसरी तरह से भी सोचना शुरू कर दिया है कि मेरे पार्टनर अगर सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, मेरा पार्टनर इतना सेल्फिश है, इतना प्रैक्टिकल है, इतना ईगोइस्टिक है, जिसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो फिर मैं भी अपना नज़रिया चेंज करके क्यों ना देखूं, मैं भी ऐसा क्यों ना करूं कि अब मैं उसके बारे में भी वैसा ना सोचूं जैसा पहले सोचती थी। अब आप भी थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप भी थोड़े तेज़ हो रहे हो, आप भी थोड़े चालाक हो रहे हो। अब आपको इसकी कोई चिंता नहीं है कि कोई आपको क्या कहेगा। लेकिन अब आप सोचते हो कि पैसा ही अगर सबको चाहिए तो फिर मैं भी पैसे के लिए एफर्ट्स करती हूँ, सबको चालाकियाँ ही चाहिए तो मैं भी चालाक बन जाती हूँ, सबको प्रैक्टिकल नेचर चाहिए तो मैं भी प्रैक्टिकल बन जाती हूँ। सो आप बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। मुझे लग रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी आपके पार्टनर में जा रही है और मस्कुलाइन एनर्जी आप में आ रही है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको पता है कि अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स करोगे तो ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो आप पर मेरे को लग रहा है कि आप इस रिश्ते में एफर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका पार्टनर तो आंखें बिछाए बैठा है। वो सोच रहा है कि मेरा पार्टनर कब आएगा, कब दरवाज़ा खोलेगा, कब हमारी बात होगी, कब हम एक दूसरे को देख पाएंगे। लेकिन अब आपको इस चीज़ की कोई जल्दी नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि मेरी मर्ज़ी है, मैं जाना चाहती हूँ तो जाऊँगी, अगर वो आना चाहता है तो सोचूँगी कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपको अभिमान नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं बनना। आपको इस रिश्ते में थोड़ा सा मतलब कि धैर्य रखकर बैलेंस के साथ काम लेना है, ताकि आपके पार्टनर को आपकी किसी भी बात का बुरा ना लगे। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक यही बताता है कि यहाँ पे आपके पार्टनर के घर में ना थोड़े झगड़े भी हो रहे हैं, ठीक है। उनकी घर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, खून खराबा होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके घर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपकी तरफ आ पाए, या फिर आप उनको लड़कर आपकी तरफ आना है लेकिन वो नहीं आना चाहते या नहीं आ पा रहे, या फिर आपको भी इस रिश्ते के लिए थोड़े से एफर्ट्स करने हैं जो आप करने से इनकार कर रहे हो। सो आपके लिए मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपके पार्टनर आते हैं, क्योंकि आप, मुझे नहीं लग रहा कि अपनी तरफ से कोशिश करोगे, जैसे ये इंसान रुक गया है ना, वैसे ही आप भी सोच ही रहे हो कि नहीं यार, मैं अब इस रिश्ते में और एफर्ट नहीं डालूंगी। मतलब जितने एफर्ट डाले थे, अगर ये रिश्ता कवर होना होता, कंप्लीट होना होता तो हो जाता। लेकिन अब अगर इस रिश्ते में कोई ना कोई अड़चनें आई ही रहती हैं, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं फंसा ही रहता है, या वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा प्ले एनर्जी में आ जाता है, या फिर वो आपके बारे में सोचता ही नहीं है, या फिर वो आपकी वैल्यू ही नहीं करता, तो सब अब आप भी ना थोड़ा क्लोज हो गए हो और कोल्ड हो गए हो, और आप तमाशा देखना चाहते हो कि देखते हैं अब क्या होता है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखें तो
यही है कि अगर आप एफर्ट्स डालते हो तो इस रिश्ते में ग्रोथ आती है। आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा डर रहे हैं आपकी तरफ आते हुए और सोच रहे हैं कि अगर मैंने एफर्ट्स डाला तो इसने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। आप इस सिचुएशन में सोच रहे हैं और जान भी रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि आपका नज़रिया बदल गया है। अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो और आपका पार्टनर इमोशनल हो रहा है। आपका पार्टनर आपको क्वीन की तरह चाहता है, लेकिन अब उनकी क्वीन इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं डालना चाहती। सो लड़ना तो आप दोनों को पड़ेगा अगर आपको रिश्ता चाहिए तो। अदरवाइज़ आप अपने अपने काम में व्यस्त रहें, जो होना होगा भगवान की मर्ज़ी से ज़रूर होगा। और आप ये ना सोचें कि हमारा यूनियन नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सी गलतियां हैं जो आप दोनों की तरफ से हुई हैं। आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दे दिया उनको और उनको उसकी आदत पड़ गई और वो हमेशा से प्रैक्टिकल रहे और उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। इन दोनों चीज़ों को समझकर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना होगा, तभी कोई चीज़ पॉसिबल हो सकेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।